एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा पार्ट है cos a cos c प्लस sin a sin c। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड होगा कहाँ पर, बी पर। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हियर। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, tan a इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है tan a होता है बराबर, tan a किसके बराबर होता है, tan a होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये किसके बराबर दिया गया क्वेश्चन में, 1/√3। तो हम लिखेंगे इसको बराबर 1/√3। इसका मतलब tan a यानी a के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा, वो होगा 1, यानी बी सी कितना हमारे पास 1 है। और बेस क्या होगी, a के रेस्पेक्ट में बेस होगी ए बी, जो कितनी हमारे पास √3। तो यहाँ पर हमने √3 लिख लिया। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी किसके बराबर है, बी सी हमारे पास है 1 के बराबर, एंड ए बी किसके बराबर है, ए बी है हमारे पास √3 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हमें cos a ढूंढना है, cos a की फॉर्मूला क्या होती है, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेट ए सी इक्वल टू एक्स, ए सी को हमने x के बराबर रखा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर, वो है हमारे पास बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना हमारे पास, हमने अभी इसके एक्स के बराबर रखा था तो एक्स स्क्वायर आएगा। ए बी किसके बराबर है, √3, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस बी सी किसके बराबर है, बी सी है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वापस लिखेंगे हम, √3 जो है इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 आएगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स आएगा बराबर, स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज होगा तो रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √4। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स आया बराबर 2 के। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मिल चुका है। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है, जो कि क्वेश्चन में हमें बताया गया था, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये सारी वैल्यूज हमें अब निकालनी है, जो कि हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पहले आप खुद रफ में ट्राई कीजिए, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके गेस कीजिएगा। नाउ अब हम लिखेंगे नाउ, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए किसके बराबर होता है, वो तो पता ही है, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर से मैं एक बार यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको क्वेश्चन करने में। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो आएगा 1। यहाँ पे लिख सकते हैं अभी बी सी आएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बी सी किसके बराबर था, बी सी था 1 के बराबर, और ए सी किसके बराबर निकला अभी हमें, वो हमने एक्स के बराबर रखा था, तो वो निकला हमें 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख के रखा है। तो आप याद रखिएगा ए सी हमारे पास है 2, तो ए सी है हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए की फॉर्मूला क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या आएगी, वो आएगी ए बी, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आएगी ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा ए सी। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी है √3 के बराबर, और ए सी किसके बराबर है, ए सी है 2 के बराबर। तो यहाँ पर साइन ए और कॉस ए हमने निकाल लिया है, यानी कि क्वेश्चन में जो बताया गया था निकालने के लिए, क्वेश्चन में जो दिया गया था उसमें से हमने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया है। अब निकालेंगे हम साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी किसके बराबर आएगा,
वो देखते हैं हम। साइन सी की अगर हम बात करें यानी एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो आएगा ए बी, यानी ए बी। हाइपोटेन्यूज तो पता ही वो ए सी ही आएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है। ए बी किसके बराबर है, √3। ए सी किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब हम निकालना है कॉस सी। कॉस सी किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, वो है बी सी, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा लॉन्गेस्ट साइड। बी सी किसके बराबर है, बी सी है 1 के बराबर, और ए सी किसके बराबर है, ए सी है 2 के बराबर। तो हमने यहाँ पर चारों वैल्यूज निकाली है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/2 आई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। कॉस सी की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, तो ब्रैकेट में 1/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम इज इक्वल टू, कॉस सी की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी √3/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 × 1 1 ही आएगा, 2 × 2 4 आएगा, प्लस √3 × √3 आएगा, √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा 4। तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 3 सॉरी यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 2 × 2 आता है 4। तो यहाँ पर 3/4 आ चुका है। तो इनका हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या सीधा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा, इन दोनों का नीचे भी, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 4 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे आएगा 4 × 1 आता है 4 × 1 आता है 4, 1 × 1 आएगा 1 ही वापस, 4 × 1 आता है 4, तो 1 × 3 आएगा 3 आएगा यहाँ पर वापस। तो यहाँ पर आएगा 4/4 यानी 1 के बराबर। ठीक, तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है। दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है √3/2, ब्रैकेट में रखेंगे। कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पर सीधे आएगा √3 × 1 आएगा √3, 2 × 2 आएगा 4 माइनस √3 × 1 आएगा √3, 2 × 2 आएगा हमारे पास 4। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो लास्ट में आंसर आएगा 0। तो दोनों पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 9 के कंप्लीट किए हैं।